आज समाज में भी बड़े बड़े खूब व्यय वाले स्कूल खुल गया है, इंग्लिश मीडियम, बड़े एक से एक स्कूल। उन स्कूलों में, उन विद्यालय में केवल धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का ही उपदेश दिया जाता है, जिस कारण लड़के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े, चाहे ऑफिसर बन जाए, बहुत संपन्न बन जाए, फिर भी वो माता पिता को त्याग देते हैं, कभी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कभी उनसे अलग रहने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि निरंतर इससे दूर रहूं ताकि ये मेरे निकट ना रहे। परंतु मोक्ष धर्म की विद्या जो पूर्व में गुरुकुल में कुछ दिन पढ़कर माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, प्रभु श्री राम ने भी समाज में वो शिक्षा दी, मर्यादा की, जो गुरुकुल में रहकर और गुरुकुल से जब लौटा तो यही पहले अपने माता पिता के चरणों में वंदना करते थे, उसके बाद कोई अन्य कार्य करते थे। तो प्रहलाद जी को भी धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों विद्या के उपदेश संड और अमर्क ने दिया, शुक्राचार्य जी के पुत्र, परंतु मोक्ष धर्म का उपदेश नहीं दिया। आप कहोगे कि जिस धर्म को, कभी कभी घर का भी एक ऐसा सदस्य होता है जो उनके रहन सहन, उनके खान पीन, उनके बात विचार बिल्कुल घर के विपरीत रहता है, और एक ऐसा भी रहता है जो सबसे अलग रहकर वो निरंतर प्रभु के चिंतन करते रहते हैं। घर में 10 सदस्य है, लेकिन वो अकेला सबसे अलग रहकर निरंतर भगवान में, राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। प्रहलाद ने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा, सोचा पहले इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को क्यों नहीं भगवान की भक्ति के उपदेश दूं। और उन बालकों ने जब प्रहलाद जी के पास आया और प्रहलाद जी से बोले कि महाराज, गुरु तो हम सभी को एक ही मिला, लेकिन ये सुंदर भागवत धर्म की आपके अंदर ये विश्वास रूपी उपदेश कहां से प्राप्त किया? बोले मैंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी से। बोले देवर्षि नारद जी तो यहाँ कभी नहीं आए, एक बार गुणगान करने के लिए केवल प्रहलाद जी से मिलने के उद्देश्य से हिरण्यकश्यपु की प्रशंसा के माध्यम से देवर्षि नारद जी आ जाते थे, ताकि कयाधु को देवर्षि नारद जी ही भागवत धर्म का उपदेश श्री धाम वृंदावन में गोवर्धन के निकट आज भी श्री नारद कुटी है, जहां पर 100 वर्ष तक हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7 दिन में थक जाते हैं कि मैंने बहुत कथा सुन ली, लेकिन माता कयाधु ने 100 वर्ष तक लगातार भगवान नाम की महिमा को श्रवण किया, और जिसके प्रभाव से उनके रोम रोम में नाम निकलता था, और जिस रोम रोम में नाम की प्रभाव से प्रहलाद जी जैसे पुत्र हुआ। आज वही प्रहलाद उन नन्हे से छोटे से बालकों को नाम भक्ति का उपदेश दे रहे। आप कहोगे कि नाम भक्ति की उपदेश क्या है? नाम भक्ति का उपदेश यही है, आप जो भी कुछ कर रहे हो या करते हो उसमें थोड़ा सा दिनचर्या बदलना है। बोली क्या बदलूं? तो प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, अगर आप भी मेरे समान बनना चाहते हो तो एक काम करो, आप भी प्रहलाद बनने की कोशिश करना चाहते हो? उन असुर बालकों ने कहा हाँ मैं भी बनूंगा।
लेकिन प्रहलाद जी ने कहा इसके लिए एक ही उपाय है, कौमार आचरित प्राज्ञो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम बालक है, कि अभी हम युवक है, भजन पूजन करने का तो एक समय होता है, वृद्धावस्था, ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो, भागवत ने कहा कि आप बालापन से ही भगवान के भजन करने लग जाओ, उससे क्या बदलेगा? जीवन में भजन से भी बदलाव उत्पन्न होता है। तो उन असुर बालकों ने कहा, मानो उन आतंकवादी, असुर तो आतंकवादी की तरह, उन असुर बालकों ने कहा मेरे जीवन में बदलाव कैसे होगा? अगर मानता हूं प्रहलाद, मैं आपके द्वारा मान जाऊं कि भगवान के भजन करना चाहिए, तो जीवन में प्रभाव क्या बदलेगा? बोले प्रभाव का चिंतन मत करो, प्रभाव स्वयं बदलने लग गया। बोले क्या? तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। बोले आपके अंदर भजन का क्या प्रभाव होगा? देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर 3 ही गुण होते हैं और 3 ही गुण लेने की, और हम सब त्रिगुण के अंदर ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और प्रहलाद ने भी उन असुर बालकों को यही उपदेश दिया कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। अगर आप भगवान के भजन में लग जाओगे तो प्रभाव क्या? तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। अभी आपके अंदर ये भाव लग रहा है कि असुर है, आपको गलत कब दिखाई देगी सामने वाले? आप स्वयं गलत हो कि नहीं हो ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके अंदर आसुरी वृत्ति है तो सामने वाले आपको बुराई में ही कि ये बहुत क्रोधी है, बहुत लालची है, बहुत पापी है, विधर्मी है, कुछ आप बोल सकते हो। लेकिन उस बोल को भगवत भक्ति में बदलना है तो यही है तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। फिर वही व्यक्ति के अंदर आपको भगवान के दर्शन मिलने जाएंगे। बोले कैसे? तो प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से यही कहा, अगर प्रभाव देखना है तो मेरे साथ कीर्तन करो। कीर्तन भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। बोले इससे जीवन बदल जाएगा। बोले हाँ, आपके अंदर आसुरी वृत्ति है ना, आसुरी वृत्ति को समाप्त करना है तो भगवान के भजन करो, फिर आपके हृदय में दया उत्पन्न हो जाएगी। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की विस्तार की तो ब्रह्मा जी भी यही दया भाव बताया था। जब असुर, देव और मनुष्य तीनों पहुंचे तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवता को जो संबोधन किया, जो दिया, और असुर को दिया और मनुष्य को दिया, तीनों को बराबर दिया, लेकिन सदपात्र होना चाहिए। भगवान ने इस कलिकाल जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कोई आसुरी वृत्ति के है उसे भी भगवान ने अपने नाम का उपदेश दे दिया। कोई मनुष्य वृत्ति में भी है तो भगवान ने उनको भी अपने नाम का उपदेश दिया, और कोई देव वृत्ति में है, सतोगुण वृत्ति में है तो भगवान उनको भी अपने मंगल में नाम का उपदेश दिया। तो देवता को क्या दिया? देवता को दिया कि दकार अक्षर, असुर को भी दिया दकार अक्षर, और मनुष्य को भी दिया दकार अक्षर। देवता को दकार क्या दिया कि हे देव, कभी कभी सतोगुण व्यक्ति में भी तमोगुण अति प्रबल हो जाता है। देवता सतोगुण के प्रतीक है, देवता की सतोगुण स्वरूप मानकर हम पूजन करते हैं, लेकिन उन देवता के अंदर भी जब तमोगुण की वृत्ति प्रबल हो जाता है तब उस सामने अप्सराओं के साथ नृत्य करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे कहा गया है कि अपने इंद्रियों को दमन करो। असुर को
जो उपदेश प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों से कहा, जब असुर बालकों ने पूछा अगर हम आप की बात मान ले कि भजन करने से कल्याण होता है तो मेरे जीवन में परिवर्तन, क्योंकि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे विद्या अध्ययन, चाहे धन उपार्जन, चाहे प्रतिष्ठा के लिए जो भी कार्य, चाहे भक्ति के लिए, अगर स्वयं को परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वहां सुख्ये नैव दोषे ना हो जाएगा। सुख्ये नैव दोषे ना आत्मदोषा दरिद्रता। फिर वहां पर कहीं ना कहीं स्वयं की कमी है, अपना कमी है। लेकिन वो कमी को प्रहलाद जी ने सीधे खंडन कर दिया। उन असुर बालकों से कहा कि आप जब भगवान के भजन करने लग जाओगे तो आप देख लेना मेरे पिता आप सभी को भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप केवल आपके हृदय में दया भाव आनी चाहिए। मानव को भी दिया 2 अक्षर। बहुत लोग कहते हैं दान करके क्या मिलता है। अगर आप दान कर रहे हो, दान करना चाहिए, लेकिन दान वहां करो जहां जरूरत है। दान जरूरत भी है तो कोई सदपात्र है, और पात्र को दान भी मना किया है। आपने किसी को दान दे दिया, आप वहां गए नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं, और आपने बहुत टीवी चैनल या किसी पर देखकर या किसी के बात में प्रभाव में आकर दान दे दिया, और उसने आपके द्वारा प्रदत्त दान को उसने दुरुपयोग किया। जैसे मानो उसने अपने लड़के बच्चे परिवार स्वयं के अपने उपयोग करने लग गया। अगर उस दान को उसने दुरुपयोग किया तो जितने अधिक शास्त्र में दान की महिमा बताया गया है उससे हजारों गुना पाप आपको भी लगेगा। इसीलिए दान उन्हें दो जो सदपात्र है। हमारे पंडित जी ने कहा प्रारंभ में कि श्रीधाम वृंदावन में अखंड 31 वर्ष से कीर्तन चल रहे हैं। आज 4 व्यक्ति ने कहा, फोन किया कि मेरे नाम से एक दिन कीर्तन करा दो। एक मधुबनी से है, उसने 5100 भागवत मंदिर में भेजा। तो देवेंद्र बाबू अपने आश्रम पर मिथिला कुंज गए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं पहले जाओ देखो कि वाकई में कीर्तन हो रहा है कि वैसे बोल रहे हैं, तो आपकी संतुष्टि होगी। आप सोए होंगे तब भी नाम सुनाई देगी, क्योंकि महात्मा निरंतर कीर्तन करते रहते। और उनका एक संकल्प है, वो वहाँ से जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो शायद कहीं भंडारा खाने के लिए भी नहीं जाते। जो आश्रम में मिला जो भी भोजन, भोग ठाकुर जी को जो भोग लगते हैं उनका समय होता है, उतने समय में जाकर ले लिया। ना मिर्च अधिक ना मसाला अधिक, बिल्कुल उबला हुआ भोजन चाहिए उनको। और भागवत मंदिर, बहुत लोग कहते हैं बहुत जल्दी भागवत मंदिर तैयार हो रहे हैं, तो नाम भगवान ही उन मंदिर को तैयार कर रहे हैं। कई लोग, कोई ये नहीं है कोई एक ईंट का भी उसमें समर्पित करता है कि बन रहा है तो यह दान सार्थक है। कोई महाराज एक नहीं सामर्थ्य तो एक श्लोक उस भागवत मंदिर में कि कभी कोई मेरे पूर्वज कोई भी जाएंगे मेरे मरने के उपरांत भी तो जरूर वहाँ मेरे नाम से श्लोक होगा, यानी निरंतर भागवत पाठ आपके नाम से चलता है। आजकल ऐसा चला है, आप गोदान करते हैं, एक गो को 100 बार दान करा देता है। और आप आगे भागवत में श्रवण करोगे, दान की गई गो को दोबारा दान अगर कोई करते हैं करवाते हैं तो उसको गिरगिट बनना पड़ता है, राजा नृग को बनना पड़ा था। चलिए, कथा बहुत है, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक तो पहुंचना है। चलो, कथा तो अपनी हाथ में है। प्रहलाद जी जब उन असुर बालकों से कहा कि आपके हृदय में, मानव के हृदय में भगवान ने 2 अक्षर दिया ब्रह्मा जी, तो कहा दान करो अगर समर्थ है, लेकिन उन दान को सदपात्र को दान दो, कभी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। आप अब देवेंद्र बाबू जहां भी कहीं कुंभ हो और कहीं भी गुरुदेव कुछ कहते हैं कि यहां भंडारा करो, तुरंत जो भी सामर्थ्य है
सामने देखता है कि सही में यहाँ खा रहे हैं। जितना समर्थ हो वहीं पर दान दो। कहीं गांव में भी कोई गरीब है, उनको जरूरत है तो देना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा आपके जीवन में परिवर्तन होगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, नाम रूपी धन को आपको मुझे देना पड़ेगा दान। अब उन असुर बालकों ने कहा कि नाम रूपी धन को हम कैसे दान करें, कैसे दान करें। प्रहलाद जी ने कहा जिस नाम को आज तक आपने देखा प्रभाव कि मैं अकेला, जहाँ हिरण्यकश्यपु जैसे मेरे पिता थक गए हैं, थक के सोच में पड़े हुए हैं, संपूर्ण असुर लोग के असुर थक चुके हैं, वही नाम की प्रभाव है। तो कहा कैसे करूं, मुझे नहीं आता है। तो प्रहलाद जी जब कीर्तन प्रारंभ किया तो उन छोटे छोटे असुर बालक भी एक दो नहीं, गुरुकुल में रहने वाले हजारों असुर बालक, और वही नाम की प्रभाव से संड अमर्क जो सैनिक भेजा वो भी संकीर्तन करने लगे, और उन्हीं के प्रभाव से स्वयं संड और अमर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी के शिक्षा गुरु आए, वो भी उस भाव को देखकर उनके साथ नाचने लगे, क्योंकि नाम धन सर्वोपरि है। हम भी 2 मिनट पुकारे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन